हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 5वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। इस पर आज हमारा दूसरा दिन है। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच। बहूनि मे व्यतीतानि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। न त्वं वेत्थ परन्तप। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच। बहूनि मे व्यतीतानि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। न त्वं वेत्थ परन्तप। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच। बहूनि मे व्यतीतानि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। न तं वेत्था परन्तपः। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो भगवान इस श्लोक में कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। नहीं, तो भगवान कह रहे हैं, ये पिछले श्लोक भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। सो भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि सूर्यदेव तो आपसे ज्येष्ठ हैं, उनका जन्म तो बहुत पहले हो चुका है और आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है, अर्वाचीन है आपका जन्म, तो मैं कैसे समझूं कि आपने इस विद्या का उपदेश सूर्यदेव को दिया था। राइट, इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, भगवान के भी जन्म होते हैं। राइट, जैसे भगवान अलग अलग अवतारों में आते हैं, नरसिंह भगवान, राम अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार या वामन अवतार। राइट, सो इस प्रकार के भगवान आते हैं अनेक बार। भगवान कहते हैं मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप, हे शत्रुओं के दमन करता है, हे शत्रुओं को ताप प्रदान करने वाले परंतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। कहना ये चाहते भगवान कि उन्होंने ऐसे पिछले किसी जन्म में सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया था, उनको ये बात स्मरण है, लेकिन अर्जुन को ये बात स्मरण नहीं है। उसका भी हालांकि जन्म था तब भी, लेकिन उनको बात याद नहीं है। आइए हम तात्पर्य पढ़ रहे थे, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा थे। हमने कल पूरा नहीं कर पाए थे, हम ब्रह्मा जी की स्तुतियों से को सुन रहे थे। आज हमें पढ़ना है यहाँ से। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। सारे जीवात्मा क्या है? भगवान के अंश है, भगवान की पराशक्ति है। इस जगत में जो भी दिखाई दे रहा है वो भगवान की शक्ति है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नोटबुक पकड़ती हूँ, ये भी भगवान की शक्ति है। कैसी शक्ति है? अपराशक्ति। लेकिन जो जीवात्मा है वो भगवान की पराशक्ति है। और जब अपने शरीर को देखते हो, राइट, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर क्या है? भौतिक तत्वों से बना है, तो भगवान की अपराशक्ति है। तो सब कुछ इस जगत में जो दिखाई दे रहा है भगवान की शक्ति ही है। तो जीव भी भगवान की शक्ति है, राइट, भगवान का अंश है। सो अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ पर परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, भगवान ने अर्जुन को परंतप कहकर संबोधित किया। राइट, मतलब वो परम शक्तिशाली वीर हैं, शत्रुओं का दमन कर सकते हैं, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। मतलब पिछले जो जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं, अर्जुन उनको याद
रखने में समर्थ नहीं है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। राइट? जीवात्मा कभी भी भगवान के बराबर नहीं हो सकता, उनके तुल्य नहीं हो सकता तत्व से। लेकिन भाव की दृष्टि से जो जीव है वो भगवान से ऊपर हो सकता है। कैसे? वात्सल्य रस में। जैसे यशोदा मैया सोचती कृष्ण मेरा लाला है, मेरा बच्चा है। राइट? वो भाव की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से कोई भी भगवान के तुल्य या भगवान से बड़ा नहीं हो सकता है। राइट? आगे चलते हैं। और भाव की दृष्टि से जो भगवान के सखा हैं, भगवान के साथ कैसा भाव रखते हैं? तुम ही कौन बड़े लोग, तुम ही आमी सम, तुम कौन से बड़े व्यक्ति हो, तुम तो मेरे जैसे हो, मेरे समान हो। पर वो भाव की दृष्टि से है। लेकिन जो तत्व से कभी भी जीवात्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता, उनसे बढ़कर नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई जीव तपस्या कर ले और वो भगवान बन जाए। इस जगत में बहुत सारी ऐसी धारणाएं बनती हैं, लोग अपने आप को भगवान घोषित करते हैं। बहुत बड़ी मूर्खता है ये। राइट? भगवान है तो उनको बोलना चाहिए आपको विश्व रूप दिखाइए आप, तभी स्वीकार करेंगे, वरना हम स्वीकार नहीं करेंगे। कभी भी जीव जो है भगवान नहीं बन सकता, चाहे उनके पास कैसी भी सिद्धि हो। राइट? तो भगवान नहीं हो सकता। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मैंने कुछ निर्मल बाबा जैसा सुना था। वो एक जीव है, वो कभी भी भगवान नहीं बन सकते। लाइक उपलक्षण से बाकी, और उपलक्षण का अर्थ होता है एक चीज बोल दी जा रही तो आपको बाकी सब कुछ समझ जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को भगवान हूं कहकर स्थापित कर रहा है, वो स्वयं माया में है और दूसरों को भी भ्रमित कर रहा है। आगे चलते हैं। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अच्युत का अर्थ होता है जो अपनी स्थिति से कभी ना गिरे। राइट? हालांकि भगवान भौतिक संपर्क में रहते हैं, अर्थात भगवान जब अवतार लेते हैं और धरती पर आते हैं तो वो अपनी स्थिति को नहीं भूलते, वो अपनी स्थिति में ही रहते हैं। ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो मायावादी लोग हैं वो कैसी व्याख्या करते हैं? वो सोचते हैं कि एक निराकार ब्रह्म है और निराकार ब्रह्म जब माया से ढक जाता है तब वो इस प्रकार से ईश्वर का अवतार लेता है या देवताओं का स्वरूप लेता है। उनकी ये मन घड़ंत व्याख्या है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। भगवान कभी भी माया के कंट्रोल में नहीं आते हैं, माया को कंट्रोल करते हैं भगवान। ठीक है? माया जो है भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। भगवान भौतिक संपर्क में रहते हुए भी, हालांकि वो नर लीला कर रहे हैं, मनुष्य के जैसे दिख रहे हैं, फिर भी वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। राइट? अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। राइट? जीव में भी दो प्रकार के होते हैं, बद्ध जीव और नित्य मुक्त जीव। अध्याय 15 में भगवान इसको स्पष्ट करते हैं, दो प्रकार के जीवों के बारे में। अर्जुन कैसे हैं? मुक्त पुरुष है, नित्य मुक्त, भगवान की नित्य पार्षद है। हम लोग कैसे हैं? हम बद्ध जीव हैं। राइट? भले ही अर्जुन मुक्त पुरुष क्यों ना हो, फिर भी भगवान के समान एक समान नहीं हो सकते हैं सब प्रकार से, तत्व से। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। अब ये किससे होता है? ये योग माया के प्रभाव से होता है। और बद्ध जीव क्यों भूल जाते हैं भगवान को? वो महामाया के प्रभाव से होता है। राइट? तो अब दोनों ही भगवान की शक्ति है, योग माया भी भगवान की शक्ति है, महामाया भी भगवान की शक्ति है। लेकिन जो महामाया से जीव ढका रहता है वो जीव की इच्छा के अनुसार है। उसकी इच्छा है कि मैं इस जगत में रहूं, उसकी इच्छा है कि मैं भगवान से विमुख रहूं, इसलिए उसको इसलिए बहिरंगा शक्ति उसको ढक देती है। ठीक है? बहिरंगा शक्ति था माया शक्ति। हाँ, तो यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ सकता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। तो जो असुर है, जो अभक्त है, वो जब भगवान को देखते हैं तो वो उनको भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल दुर्योधन भी भगवान को देख रहा है, लेकिन भगवान को क्या समझता है? वो एक साधारण मनुष्य, अरे ये तो ग्वाला है, और इस प्रकार से वो भगवान को बांधने चला था। राइट? तो जो असुर है या अभक्त है वो भगवान की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। ओह, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज कमिंग वेरी पॉइंट। देखो, भगवान कहते हैं अर्जुन से, जिस रूप में तुम मुझे देख रहे हो
मेरा ये सौम्य वपु, द्विभुजाओं वाला रूप भगवान श्री कृष्ण के रूप में, ये अति दुर्लभ है। इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है कि देवता भी इसको देखने की इच्छा रखते हैं। आप उस घटना से, उस कथा से आप इसको स्मरण कर सकते हो, जब महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते थे, तब वो एक ब्राह्मण के बच्चों की चोरी करते हैं बार बार, राइट? आपको घटना याद होगी। तो वो ब्राह्मण द्वारका में जाता है भगवान से सहायता मांगने। तब अर्जुन कहते कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपके पुत्र की रक्षा करूंगा, राइट? इस प्रकार से अर्जुन उनकी रक्षा हेतु जाते हैं, लेकिन वे पूरा कवच बनाते हैं उस कुटिया के बाहर, वो कुटिया जहां पर ब्राह्मण की पत्नी जो है नवजात शिशु को जन्म देने वाली होती है। लेकिन पूरी व्यवस्था के बाद भी पुत्र जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसके प्राण कोई हर लेता है। तो अर्जुन को बहुत आश्चर्य होता है कि कैसे हो गया ये घटना कैसे घटी। वो पूरा ब्रह्मांड छानते हैं, ऊपर के लोग, नीचे के लोग। कितना तो अर्जुन का सामर्थ्य देखिए, ऊपर के लोगों में भी गए, नीचे के लोगों में भी गए, सब जगह छाना, लेकिन वो बच्चा नहीं मिला उनको, ब्राह्मण का बच्चा। फिर अर्जुन सोचते हैं कि मैं, क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा को कायम रखने में सक्षम नहीं हुआ, प्रतिज्ञा पूरी करने में समर्थ नहीं हुआ, इसलिए वो आत्महत्या करने ही वाले होते हैं कि भगवान से कहते हैं रुको। फिर भगवान अपना रथ लेकर के, अर्जुन को लेकर के इस ब्रह्मांड से बाहर महाविष्णु के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि भगवान जानते कि ये सब महाविष्णु कर रहे थे। तो महाविष्णु भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए इतने व्याकुल थे कि ब्राह्मण के बच्चों की चोरी कर रहे थे, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना उनको कोई नहीं देख सकता। हाँ, तो जो असुर है इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। तो हालांकि सब लोग देख रहे हैं, लेकिन जो भगवान का जो सच्चिदानंद रूप है, वो केवल भगवान के भक्त ही देख सकते हैं। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते, राइट? क्योंकि जो असुर हैं भगवान की दिव्य प्रकृति नहीं समझते, तो उनको ये गीता के जो व्याख्याएं हैं वो उनको नहीं समझ आता है। स्पष्ट है? कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं है। जीवात्मा का शरीर परिवर्तित हो जाता है और शरीर परिवर्तन के साथ साथ वो सब कुछ भूल जाता है। तो अर्जुन को याद नहीं है ये सब कुछ, क्योंकि उनका शरीर परिवर्तन होता है, जीवों का शरीर परिवर्तन होता है, लेकिन भगवान का तो आत्मा और भगवान, उनमें कोई अंतर है ही नहीं, राइट? उसको प्रभुपाद जी अगले लाइन में स्पष्ट कर रहे हैं कि अद्वैत, भगवान क्या है? अद्वैत है, अर्थात जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। इसको एक बार चित्र से समझिए। डू वी हैव दैट चित्र? हाँ, देखिए, जब हमने अध्याय 2 पढ़ा था, आपने समझा था कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, इतना आप समझते हो, राइट? तो शरीर से अलग कोई अस्तित्व है। शरीर में 6 विकार होते हैं, राइट? कि जन्म लेता है, कुछ बढ़ता है, कुछ कुछ काल तक रहता है, कुछ गौर चीजें उत्पन्न करता है, फिर क्षीण होता है, अंत में नष्ट हो जाता है। ये शरीर में 6 विकार होते हैं, लेकिन ये आत्मा में नहीं होते हैं। तो आत्मा चिन्मय है, भगवान का अंश है। अब भगवान में ऐसा कोई अंतर होता ही नहीं है, तो उनके शरीर में वो विकार नहीं आते जो हमारे शरीर में आते हैं। हमारा शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, कुछ गौण चीजें उत्पन्न करता है, राइट? भगवान के शरीर में ये विकार नहीं आते। हालांकि हम भगवान की लीला में भगवान को जन्म लेते हुए सुनते हैं, उनको बढ़ते हुए भी सुनते हैं कि जब कृष्ण कन्हैया छोटे लाला थे, फिर वो बड़े हुए, राइट? माखन चोरी करने लगे। तो जो उनका शरीर का बढ़ना है वो हमारे शरीर की तरह नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे शरीर का ये विकार है, लेकिन भगवान के शरीर में ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हो? इसलिए भगवान जो है दिव्य है। भगवान का शरीर आत्मा में कोई अंतर नहीं है, तो वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अब ये बात हम सुन रहे हैं, तो भक्त क्या करता है? इस बात को भले वो ना समझे कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन क्योंकि हम इसे आचार्यों के माध्यम से सुन रहे हैं, प्रामाणिक सोच से सुन रहे हैं, राइट? परंपरा में सुन रहे हैं, तो भक्त उसको स्वीकार करता है। हालांकि अभी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये बात सही है, मैं भक्ति करते रहूंगा। जब भाव स्तर पे व्यक्ति पहुंचता है, तो उसको अपने आप ये समझ आने लगता है कि भगवान का शरीर आत्मा से किस प्रकार से
उनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम और रूप और गुण और लीला ये सब कैसे एक ही है, कैसे अभिन्न है, ये बात इसको वो समझ पाता है, राइट, भाव के स्तर में। तब तक वो क्या करता है, श्रद्धा से प्रामाणिक रूप से गुरु आचार्यों से सुनता है। लेकिन अभक्त क्या करता है, अभक्त को भी ये बात समझ नहीं आती, असुरों को भी, तो वो क्या करते हैं, मानसिक चिंतन से इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसलिए वे कभी भी समझ नहीं पाते। ठीक है, कमिंग बैक हियर, यहाँ पे क्या बोला गया था, ओके। चूंकि भगवान के शरीर और आत्मा अभिन्न है, अभिन्न मतलब में कोई अंतर नहीं है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं, राइट। जब भगवान अवतार लेते हैं तो हमारी जैसी स्थिति नहीं रहती उनकी, राइट। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। असुर लोग जब भगवान को इस प्रकार से धराधाम पर देखते हैं, राइट, उनके नर रूप में, तो वो समझ नहीं पाते उसको, उसे तालमेल नहीं बैठा पाते। उदाहरण दुर्योधन भगवान को देख रहा था लेकिन समझ नहीं रहा था। इवन भगवान उसको उपदेश भी देते हैं कि तुमको युद्ध नहीं करना चाहिए, 5 गांव तुम दे दो पांडवों को और ये राज्य भोगो, लेकिन वो उसे संतुष्ट नहीं होता। तो दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूं पर उसमें मैं प्रवृत्त नहीं हो पाता हूँ। और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं अधर्म जानता हूं लेकिन मेरी उसे निवृत्ति नहीं होती है, राइट। तो भगवान उनको उपदेश देते हैं लेकिन असुर जो है तालमेल नहीं बिठा पाते, उसको समझ नहीं पाते। ओके, सो यहाँ पर जो है टीका समाप्त होती है। हमारे पास थोड़ा समय है, मैंने एक एक्स्ट्रा टॉपिक डाला है छोटे बच्चों के लिए, राइट, फॉर यू। टॉपिक है जब कैसे करें, है। जो बड़े भक्त हैं वो तो इसको जानते ही हैं, लेकिन जो छोटे भक्त हैं एक बार उनको ऑफिशियली सिखा देना चाहिए ताकि बच्चे सीख जाए, है ना। सो सबसे पहली चीज आपके पास माला होनी चाहिए, राइट। सो जितने भी यहाँ पर छोटे भक्त हैं, राइट, जिनका शरीर अभी छोटा, आपके पास माला है, कसम आपके पास माला है, गुड। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव योर माला, ठीक है। तुलसी माला होना चाहिए। और खाना, जिसका खान पान शुद्ध है, जो प्याज लहसुन नहीं खाते, वो तुलसी माला पर जप कर सकते हैं। यदि घर में प्याज लहसुन बन रहा है उस केस में नहीं, राइट। प्याज लहसुन बन रहा है तो वो खाना नहीं है, वो पाप खाना है। हाँ, तो जप कैसे करें, कमिंग टू द टॉपिक, सबसे पहला होता है जप में सीधा बैठना, राइट। भगवान इसको भगवदगीता में बताते हैं कि सिर, गर्दन और पीठ ये एक सीध में होना चाहिए। देखिए, अब हमको जप करना है, रोज जप करना है, जब तक हम अब मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, मृत्यु, राइट, देह नहीं परिवर्तन करेंगे, तब तक हमको रोज जप करना है। और 2 घंटे तो रोज जप करते ही हैं 16 माला। तो अगर हम टेढ़ा बैठेंगे तो हमारा पोस्चर खराब होगा, हमको परेशानी होगी। और दूसरा कारण ये भी है कि जब हम सीधा बैठते हैं तो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, राइट। तो ऊर्जा जो है नीचे से ऊपर की ओर उठती है, तो हमको सहायता होती है उससे, ठीक है। तो सीधा बैठना है, ओके। आप एक आसन ले सकते हैं, उस पर बैठ सकते हो, या अगर आप कुर्सी पर बैठे हो तो भी उसमें भी सीधा बैठना है, ठीक है। और ऐसा पोस्चर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप कुर्सी में बैठे तो एकदम सीधा। बेस्ट होता है कि आप जमीन पर एक आसन लेकर उस पर बैठें। दूसरा है स्टेप 2, प्रे करना। किस इंटेंशन के साथ आप बैठ रहे हो जप करने, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमको प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ये जो हरे कृष्ण मंत्र दिख रहा है ये केवल मंत्र नहीं है, ये मंत्र के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन ये राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण की 8 जोड़ियां, राइट। या आप इनको कह सकते हो हरिनाम प्रभु, ये कृष्ण ही हैं जो मंत्र के रूप में है। तो ये एक व्यक्ति हैं, और जब हम जप कर रहे हैं तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं। मेरे शिक्षा गुरु ने पहले दिन मुझे यही समझाया था कि ये एक व्यक्ति हैं और इनको 2 प्रकार से प्रसन्न किया जाता है। जैसे किसी को स्वादिष्ट भोजन खाना अच्छा लगता है तो आप उसको स्वादिष्ट प्रसाद दे दो तो वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार से हरिनाम प्रभु जो है एक व्यक्ति हैं, उनको 2 सेवाओं से वो प्रसन्न हो जाते हैं। क्या? स्पष्ट रूप से उच्चारण करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कान से सुनना, राइट। ये 2 सेवा आप कर रहे हो, अपनी दोनों इंद्रियों को आपने लगा के रखा है,
तो हरिनाम प्रभु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या होता है, आपके चित्त को शुद्ध करते हैं और आपको एक दिव्य रस का अनुभव होता है। बहुत कूलिंग सा, बहुत स्वीट सा अपने हृदय में ही आपको वो महसूस होगा, क्योंकि भगवान आपसे दूर नहीं है, भगवान बहुत करीब ही है। राइट। स्टेप 3 है, आपको एक एक नाम स्पष्ट उच्चारण करना है। तो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हे हरिनाम प्रभु, कृपया मेरी सहायता करें, प्लीज हेल्प मी। वाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू प्लीज यू, सो प्लीज हेल्प मी टू प्लीज यू। कृपया मेरी सहायता करें, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपका जप करें। सो हमारा उद्देश्य है कि हम हरिनाम प्रभु को प्रसन्न करें, बस। दिस इज द सिंपल इंटेंशन। अब क्या करना है, स्पष्ट उच्चारण करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मंत्र है और मंत्र मतलब उसको ठीक ठीक उच्चारण करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं करना है कि जैसे बच्चा कर रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कोई मंत्र नहीं बताया गया है, ऐसा मंत्र नहीं है। ओके, मंत्र क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम पूरे शास्त्र में हरि नाम महामंत्र की महिमा पढ़ते हैं, इस प्रकार के मंत्र की महिमा नहीं। ओके, ये कोई मंत्र नहीं है। ये हरे कृष्ण हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हमने शास्त्र में हरि नाम की महिमा पढ़ी है, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा पढ़ी है, इसीलिए स्पष्ट उच्चारण करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति 2 घंटा बैठ के 16 माला कर रहा है लेकिन स्पष्ट उच्चारण नहीं कर रहा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए ध्यान से करना चाहिए। शुरुआती स्टेजेस में इस पर बहुत ध्यान रखना होता है कि आपका उच्चारण ठीक हो। तो शुरुआत में तेज करने की, फास्ट करने की कोशिश ना करें, बल्कि स्पष्ट करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप जप करते रहेंगे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ओके। और हाँ, मतलब एक और चीज बात यहाँ पर रह गई है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, माला में जप करना तो आता ही होगा बच्चों को, राइट। हम इस उंगली से तुलसी महारानी की को नहीं टच करते हैं, राइट, ये तो पता ही होगा, ठीक है। और जब आप माला शुरू करते हो सबसे पहले पंच तत्व मंत्र कहते हैं, राइट। सो पंच तत्व मंत्र कहते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। इस प्रकार से हम हरि गुरु और वैष्णव इन सब का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद हम जप करते हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कि इस प्रकार ध्यान पूर्वक, इस प्रकार सीधा बैठना और जप करना स्पष्ट उच्चारण के साथ। और स्टेप 4 क्या है, एक एक नाम को ध्यान से सुनने का प्रयास करना, और ये सबसे मुश्किल है। अगर आपने ये स्टेप कर लिया, राइट, इसका मतलब जो है आप बहुत ध्यान से जप कर रहे हो। जो व्यक्ति ये सीख जाएगा उसकी बहुत तेजी से प्रगति होगी, ठीक है। और मैं भी यही करने का प्रयास कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे आ गया है, मैं भी यही करने का प्रयास कर रही हूँ। अब लेकिन जब आप इस प्रकार से जप कर रहे हो तब आप देखोगे कि जो आपका माइंड है, मंकी माइंड है, वो बहुत क्रेजी है, ऐसे यू नो। आप ध्यान लगाना चाहते हो हरे कृष्ण महामंत्र पर, लेकिन आपका जो माइंड है, आपका जो मन है, हर दिशा में भागेगा। तो यही तो ये मंत्र का काम ही है, इस मन को नियंत्रित करना, राइट। सो मन में बहुत सारे विचार उठते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम जप करने बैठे हैं, एक विचार आएगा, अगर उस पर ध्यान गया, ध्यान वहां जाते ही नींद आ जाएगी। ये एक पैटर्न है। तो इस प्रकार से क्या है, या मन में बहुत सारे विचार घूमते रहेंगे, ठीक है। ऐसा होता है जब हम जप करते हैं, राइट। सो इस प्रकार से जो है मन बंदर की तरह चंचल होता है। ये क्या करना है, सो ऐसा हो सकता है बहुत सारे विचार आए, जैसे कि मुझे कुछ पीना है, कुछ खाना है, या बहुत गर्मी है चलो पंखा लगा देते हैं, या सो ही जाते हैं, कभी कभी बहुत नींद आती है, या आपके स्कूल या ऑफिस के विषय में विचार आए। विच मीन्स माइंड जो है मंकी की तरह, बंदर की तरह इधर से उधर भाग रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वहां पर उस वक्त पर आपका संघर्ष चल रहा है अपने मन के साथ। हार नहीं माननी है। देखो, मन जा रहा है लेकिन मन से शक्तिशाली आत्मा है, राइट। शरीर से ऊपर है इंद्रियां, इंद्रियों से ऊपर है मन, मन से ऊपर है बुद्धि, बुद्धि से ऊपर है आत्मा। आत्मा, आप जीवात्मा के रूप में जप करना चाहते हो, लेकिन आपका मन विद्रोह कर रहा है कि नहीं मुझे कुछ और करना है, लेकिन आप श्रेष्ठ हो इसलिए आप उस पर नियंत्रण कर सकते हो। ओके, सो दैट्स फॉर यू नो बिगिनर्स, जिनका 16 माला में बहुत कठिनाई होती है। या आप ऐसा कर सकते हो, आप राधा रमन जी की फोटो ले सकते हैं। राधा रमन जी जो है बहुत सुंदर है, और
आप उनको देखते हुए जप कर सकते हो। इससे होगा क्या कि अभी भी आपका माइंड जंप करेगा, लेकिन कहाँ जंप करेगा? आप फोकस करो राधा रमन जी के चरणों पर, राइट, कि उनके चरण कितने प्यारे हैं, कितने कोमल हैं, उन्होंने कितना सुंदर श्रृंगार किया है, उनका वक्षस्थल कितना सुंदर है, कितना चौड़ा है, उनकी मुस्कान कितनी मधुर है। अभी भी आपका मन चल रहा है, लेकिन अब रिस्ट्रिक्ट कर लिया आपने उस मन को राधा रमन जी पर, राइट। आंखें जो है आपकी राधा रमन जी पर फिक्स हो गए। अब भी विचार चल रहे हैं, पर अब ये जो विचार हैं, क्योंकि कृष्ण से संबंधित हैं, तो हर विचार कैसा है? दिव्य है, ठीक है। अभी भी मन की वृत्ति है ही, वैसी चल रही है। और एक और बात, जब हम राधा रमन जी को देखते हैं तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। आप इसको समझ रहे हैं? क्योंकि राधा रमन जी मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी, इनके सम्मिलित अवतार हैं, राइट। तो जब हम, और ये मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी, ये संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व के अधिष्ठाता देव हैं, राइट। तो जब हम राधा और रमन जी को देखते हैं, ये तीनों तत्व हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। सारे वेदों में यही तीन तत्व का वर्णन है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, किस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, राइट। और प्रयोजन क्या है? भगवान का प्रेम, किस प्रकार से हम वो प्रेम प्राप्त कर सके। और अभिधेय क्या है? भक्ति। और संबंध, हम भगवान के दास हैं। तो पूरे वेद में यही बात है, हर जगह यही बात है। लेकिन इस बात को थ्योरी में जानना और इसका एहसास होना इज डिफरेंट। राधा रमन जी के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो ये बात भगवान प्रकट कर देते हैं। ओके, सो इस प्रकार से हम उन पर ध्यान कर सकते हैं। और मैंने देखा है कि उन पर ध्यान लगा के जप करना बहुत सहज हो जाता है। अच्छा, आगे क्या करेंगे? इस प्रकार से आपको जप करने का अभ्यास करना। धीरे धीरे क्या होता है, जब हम ठाकुर जी के अंगों पर ध्यान लगाते हैं, इससे चित्त हमारा क्रमशः पवित्र होता जाता है। ऑल्दो हमारा मन बहुत सारे विचार सोच रहा है राधा रमन जी से रिलेटेड, लेकिन क्योंकि वो हर विचार दिव्य है, इसलिए हमारा चित्त जो है क्रमशः ऊपर उठ रहा है, राइट। ऐसे करते 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 फिर जो है हमारा मन पकड़ में आ जाता है, ऐसे आ जाएगा, राइट। सो कभी कभी जो है कुछ मालाएं बहुत ध्यान से भी होती हैं, कुछ माला में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उस वक्त हार नहीं माननी है। वो मन जो है उसको हमको पकड़ के लेकर आना है, अपनी जो संख्या पूर्वक नाम है उसको अच्छे से जप करना है। सो आई थिंक वैसे हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। सो अब हम 3 बार जो है हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता की जय, प्रभुपाद की जय। और कोई कृष्ण गुण बोलेंगे? हरे कृष्णा।